नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर बाजार में मौत का तांडव करती हुई एक कार बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ती रही। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। गणपति धर्मशाला रोड में यह हादसा हुआ है। जिस गाड़ी से सड़क पर हादसा हुआ है उसे आप कार नहीं बल्कि मौत का डब्बा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। आगे भारतीय मानवाधिकार का एक बोर्ड लगा हुआ है। हमीदगंज के अजय सिंह इस कार के मालिक बताए जा रहे हैं और उन्हीं के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर सरपट खाली सड़क पर बाएं तरफ पूरा रास्ता खाली छोड़कर अचानक दाहिने ले जाकर टक्कर मार देता है। कई गाड़ियों में टकराने के बाद गाड़ी स्वतः रुकती है। आसपास के लोग दौड़ते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पैंथर पुलिस पहुंचकर चालक को पकड़कर अपने साथ थाना ले जाती है। इस हादसे के पूरे वीडियो को आपको पहले हम बारीकी से स्लो मोशन में दिखाते हैं। देखिए, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दुकानदार दुकान से बाहर सामान लेकर निकल रहे हैं। हेलमेट लगाए हुए है, सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। लेकिन ये सुरक्षा कैसी कि जब आप वाइट लाइन के किनारे हो, जब आपकी स्कूटी वाइट लाइन के किनारे हो। देखिए, एक बच्चा भी निकला और पीछे से एक और व्यक्ति है, और इसी बीच स्टेट बैंक की तरफ से ये कार रफ्तार में आती हुई, देखिए इसके मोशन को देखिए, इसके स्पीड को देखिए और इसका साइड को देखिए, बिल्कुल दाहिनी तरफ, और पीछे से ही ये लोगों को चपेट में लेते हुए बिल्कुल दाहिने हाथ पर वाइट लाइन के पट्टी की तरफ जाती हुई ये कार आगे आती है। सबसे पहले स्कूटी को टक्कर मारती है। उसके बाद आप गौर करेंगे कि जो स्कूटी पर सवार व्यवसायी हैं वो भांप लेते हैं कि कार टक्कर मारने आ रही है। वो स्कूटी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कार नज़दीक आती है वो उतरकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक कार जो है वो टक्कर मारते हुए पहले स्कूटी को, फिर बच्चे को चपेट में लेकर दूसरी स्कूटी, और फिर लगातार तीसरी, चौथी, पांचवी स्कूटी, और उसके बाद बगल में एक दुकान का बोर्ड लगा हुआ है उसे भी चपेट में लेते हुए रौंदने की कोशिश करती है। आप देखिए किस तरीके से हम इसको बार बार तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि कैसे कोई इंसान सड़क पर किस तरीके से कैसे सुरक्षित रह सकता है जब ऐसे शराब के नशे में धुत बिगड़ैल औलाद आते हैं। और मौत का ये जो कार है, ना तो इसका रजिस्ट्रेशन है और ना ही इसका इंश्योरेंस है। ये मौत का डब्बा है। यमदूत बनकर सड़क पर ये लोग घूम रहे हैं, और बार बार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार आती है और सड़क किनारे खड़े लोगों को चपेट में लेती है, और 4-5 गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। सरेआम कम उम्र के युवकों को उनके अभिभावक छूट दे रहे हैं। अब सोचिए कि ये कार भीड़ भाड़ वाले इलाके की जगह अगर मुख्य सड़क पर होती और स्कूटी और आम लोगों की जगह सीधा दाहिना होकर अगर ट्रक में टक्कर मार देती, तो उस घर में क्या होता जिस घर के लोग अपने बच्चे के इस करतूत को अभी भी मामूली भूल मान रहे हैं। सड़क पर मौत का तांडव कर रहे शराबियों के घर वालों को यह पता होना चाहिए कि वो सिर्फ दूसरे का ही घर सूना नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके साहिबजादे भी अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इस पूरे मामले पर सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से वो बात करेंगे और ऐसे मामले में कठोरतम कार्रवाई ही इस तरीके के लापरवाही के मामलों पर रोक लगा पाएगी। वहीं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता संदेश देने वाली वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव शर्मिला सुमी ने भी अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को अपने निगरानी में रखें। उन्होंने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि अन्य बच्चों का मनोबल ना बढ़े, बल्कि इस घटना से नाबालिग बच्चों को या फिर कम उम्र के लड़के जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उन्हें सबक मिले। कल रात में डाल्टन शहर में एक बेहद दुखद घटना घटी, जिसमें समाचारों से और सीसीटीवी का फुटेज देखने से पता चला कि लड़का जो गाड़ी चला रहा था उस गाड़ी पर भारतीय मानवाधिकार का बोर्ड भी लगा हुआ है, और जिस तरह से वह मारा इससे स्पष्ट होता है कि वह दारू के नशे के साथ साथ वह निश्चित रूप से ड्राइवर भी नहीं था। और इस तरह की घटना में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के ऊपर काफ़ी दंडनीय अपराध के तहत और आपराधिक मामले के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाना चाहिए,
क्यों? क्योंकि एक तो मानवाधिकार का बोर्ड लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि उसका अभिभावक भी इसमें पूर्णतः दोषी है। इसलिए सक्षम अधिकारियों को मैं ये उनसे अपील करता हूं और एक तरह से निर्देश मैं दे रहा हूं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य होने के नाते कि इस तरह की कार्रवाई तभी रुकेगी जब आप इस पर दंडात्मक कार्रवाई कठोरतम करेंगे। इसलिए चूँकि यह अभी पिछले रात की घटना है, मुझे अभी पूरे अधिकारियों से बातचीत हो नहीं पाई है। मैं बातचीत करके और इसका निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई हो, इस पर मैं कोशिश करूंगा। ये मैं डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को यह चाहूँगा कि वे इस पर कठोरतम कार्रवाई शीघ्रतर करें। और यह जो बच्चा जिसके कल ये घटना जिसके चलते घटी है, इसके चलते एक जो बच्चा है जो घायल है और बताया जा रहा है कि गंभीर भी है, तो यह बहुत ही दुखद घटना है। इस पे चाहिए कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे ताकि आगे इस तरह के जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वे सड़कों पर न उतरें और नशा करके तो बिल्कुल ही न उतरें, ताकि आगे ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और देखा ऐसा जाता है कि कोई भी घटना घटती है तो बहुत सारे लोग पैरवी लेकर जाते हैं, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, थाना प्रशासन पर भी दबाव बनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अपराध को अगर आप दबाते हैं तो वैसे कई सारे अपराधी पैदा होते हैं हमारे समाज में। अगर इस बच्चे को आराम से छोड़ दिया गया डांट डपट के, तो फिर और भी लोगों का मन बढ़ेगा और बच्चों का भी मन बढ़ेगा। मैं यह नहीं कहती कि उसे घोर दंड दिया जाए, लेकिन कम से कम इतना तो उसके साथ किया जाना जरूर चाहिए। उसे मतलब समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए और उसे इस तरह का मतलब इस जगह पर जरूर लाना चाहिए ताकि और जो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और नशे की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो इस तरह का न करें। और अगर करें तो गाड़ी लेकर कम से कम सड़कों पर ना आए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि मासूमों की वो जान ले। बहुत ही दुखद घटना है। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है।